अब मैं बड़ा हैरान हुआ। जब मैंने FIA से तहकीक की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, इस वाकया की बैकग्राउंड बड़ी दर्दनाक है। जब मैं मिला तो वो मेजर साहब जो है उनकी आंखों में आंसू, सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। इंतजामिया से हमारा सवाल है कि आपके भी बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है ये एक अहम वाक़या पर है। लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है जो लाहौर ही के नाम से है। वहाँ एक तालिबे इल्म को अपनी जान का नजराना देना पड़ा। उस वाक़या की बैकग्राउंड क्या है? उस वाक़या की बैकग्राउंड बड़ी दर्दनाक है। देखें, एक गरीब माँ बाप का बच्चा है, उसने एक सेमेस्टर में अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और जब मोटरसाइकिल बेच दी तो अपने दोस्त के साथ उसको यूनिवर्सिटी आना पड़ता था। तो कभी कभार लेट भी हो जाता था। ये उसी स्टूडेंट के दोस्तों ने हमें बताया कि वो बेचारा जो है क्योंकि लिफ्ट लेकर आता था तो कभी कभार लेट हो जाता था। उसको थोड़ी सी हाजिरियां कम होने पर इतनी बड़ी सजा दी गई कि उसे कहा गया कि सेमेस्टर ही दोबारा अपना, तुम्हारा सेमेस्टर जो तुम्हें दोबारा इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक गरीब आदमी है, गरीब माँ बाप का बच्चा है, तो वो कैसे ये सारा कुछ करता? देखें, इस नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, इसने आगे चलकर जिंदगी में कई खुशियां देखनी थी। उसके वालिदैन की उसके मुस्तकबिल के वाले से सुहाने ख्वाब देखे हुए थे, सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। किसने? एक मामूली सी इतनी सी बात ने कि चंद आपकी हाजिरियां कम है तो इसके लिए आपका सेमेस्टर ही जाया कर दिया जाएगा। अब इस नौजवान का नाम क्या है? अवैस सुल्तान। अब अवैस सुल्तान जो नौजवान है जिसको अपनी जान देनी पड़ी, और दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं उनका नाम है अवैस रऊफ। अब देखिए, एक अवैस जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी का मालिक है और एक अवैस जो है वो बेचारा सिर्फ अपने सब्जेक्ट की, अपने सेमेस्टर की फीस ना होने की वजह से अपनी जान दे रहा है। अब यहाँ ये सारे हालात कैसे पैदा हुए? सबसे अहम चीज जो वहाँ के नौजवानों ने, तलबा ने हमें बताई कि उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने अपनी जान दे दी। उसको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ यूनिवर्सिटी का ही अपना अस्पताल मौजूद है, वहाँ उसका इब्तदाई इलाज नहीं किया गया। उसका खून बह रहा था, कम अज कम इब्तदाई इलाज किया जाता। तुलबा का कहना है कि उस बेचारे को वहां से फौरी तौर पर रवाना कर दिया गया कि इसको जनरल अस्पताल ले जाए, हेड इंजरी है। हेड इंजरी का कैसे पता चला? जब आपने अस्पताल में इंटरटेन ही नहीं किया तो हेड इंजरी का कैसे पता चला? सबसे बड़ी जो वहाँ स्टूडेंट्स है, खास तौर पे जो लड़कियां, उनका कहना है कि इतना जुल्म किया गया कि इतना बड़ा वाकया हो गया है तो वहाँ एक इंटरनेशनल कल्चरल डे मनाया जाना था, कम से कम उसको ही पोस्टपोन कर दें, मुलतवी कर दें। आपके भी इंतजामिया जो है, इंतजामिया से हमारा सवाल है कि आपके भी बच्चे हैं, कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा वाकया हो जाए तो क्या ऐसा इवेंट हो सकता है? वहाँ आप कल्चर डे मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उसी जगह पे खड़े होके जहाँ एक माँ बाप के वाहद सहारे को इतनी बेदर्दी से उसकी जान चली गई, और जान भी किस काम के लिए गई कि एक मामूली सा आपने चंद हाजिरियों की वजह से उसको इतना लगे था। यहाँ मैं नाज़रीन आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ। ये भी एक यूनिवर्सिटी का वाकया है, बड़ा ही दर्दनाक वाकया है। उस यूनिवर्सिटी के मालकान के पास हम मीडिया हाउस में काम करते थे। मालकान की तरफ से जो इंतजामिया, उनको एक खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी। मैं क्राइम सेल का उधर भी इंचार्ज था। तो कहा यह गया कि एक रिटायर्ड मेजर है, उन्होंने यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और FIA में जो है रुजू कर लिया, तो जिसकी वजह से मालकान को थरथली मची हुई है। हम चले गए उनकी तरफ से, FIA में गए तो FIA का जो सब इंस्पेक्टर था, एक नौजवान लड़का था, उसने कहा भट्ट साहब, मैं भी जो आपके इदारे के जो हेड हैं उनसे ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उनके साथ कोई सख्त काम ना हो, लेकिन आप जरा वो मेजर साहब की बात भी सुन लें, वो क्या कहते हैं। मैंने कहा उनसे मुझे मिला दें। जब मैं मिला तो वो मेजर साहब जो है उनकी आंखों में आंसू, मैंने समझा बड़े कोई जाबर किस्म के मेजर साहब होंगे। उन्होंने कहा जनाब, मेरी 2 ही बेटियां हैं और मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी, मुझे कोई 50-60 लाख रुपया मिला। मैंने कहा बड़ी बेटी को मैं मेडिकल में दाखिला दिलाऊंगा और छोटी बेटी को भी बाद में मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाऊंगा। अच्छा, मैंने उनसे पूछा तो फिर वाकया क्या हुआ? उन्होंने कहा भट्ट साहब, मैंने अपनी बेटी को मेडिकल में यहाँ दाखिल करवाया, उसके हॉस्टल के लिए भी, क्योंकि हमारा ताल्लुक झेलम से है, हॉस्टल के लिए भी मैंने फीस दी,
दूसरे भी जो फीसें थी वो सारी दे दी। लेकिन जब मेरी बेटी यहाँ दाखिल हुई तो मेरे एक अजीज़ा हैं, उन्होंने कहा कि हमने बच्ची को हॉस्टल में नहीं रखना, आप हमारे घर में रखें। मैंने वो बच्ची को कहा कि तुम उधर से आया करो, वो वहाँ हो गई। हॉस्टल हमने अवेल ही नहीं किया। उसके बाद बच्ची का जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो बच्ची ने एग्ज़ाम दिया। बच्ची जो ना अपनी स्कूल कॉलेज में टॉपर थी, तो मेडिकल में भी हमें था कि ये टॉपर ही होगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमारी बच्ची को इस इंतज़ामिया ने फेल ही कर दिया। मेरी बच्ची रोती रही और मैंने उसको बड़ा दिलासा दिया। मैंने कहा बच्चा कोई बात नहीं, हम फिर फीस जमा करा देते हैं, आप अगले सेमेस्टर में फिर दोबारा से ट्राई करना। कहते हैं कि हुआ क्या कि टाइम गुजरता गया। जब अगले सेमेस्टर की बारी एग्जाम हुए तो मैं एक रोज घर से बाहर था, तो मेरी मिसेस ने मुझे फोन किया कि आप आ जाएं, बड़े सख्त हालात हैं। मैं घबरा गया, मैं गाड़ी लगाई, घर पहुंचा। जब पहुंचा तो मुझे पता लगा कि बड़ी बेटी ने अपने कमरे को लॉक किया हुआ है और अंदर पता नहीं क्या कर रही है। मैं सब तरह से वादे दे रहा हूँ, वो सुन नहीं रही। तो मैंने ना एक रोशनदान था, 2 टेबल रखे, ऊपर चढ़ा और मैंने रोशनदान से देखा तो मेरी बच्ची जो है पंखे के साथ अपना जो दुपट्टा बांधकर और अपने आप को जो फंदा देने लगी। कहते मैंने ये देखा तो मैंने पूरा जोर लगा के दरवाजे की कुंडी तोड़ दी और मैं अंदर चला गया। मैंने बेड के ऊपर चढ़ के अपनी बच्ची को नीचे पाँव से पकड़ा, मेरी मिसेज ने पकड़ा, हम दोनों रोने लग गए। हम रोते रहे उसकी बातें सुन के। उस वक्त भी मेजर मेरे सामने रोना शुरू हो गया। मैं उसकी बातें सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते जी हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को नीचे उतारा तो वो भी रोने लग गई। कहती पापा मैंने जिंदा नहीं रहना। मैंने कहा क्या हुआ? कहती पापा मेरे इस दफा पेपर नहायत अच्छे हुए थे, मैं अपने आप को टॉपर में ले रही थी, इन्होंने फिर मुझे एग्जामिनेशन में फेल कर दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने इंतजामिया से पूछा, तो फिर मैंने थोड़ी तहकीक की तो मुझे और भी कई स्टूडेंट से ये जो ना इस तरह की कहानियां और इस तरह के वाकयात मिले। कहते मैंने जब पूरी तहकीक की तो पता चला कि इस यूनिवर्सिटी को अगर 100 स्टूडेंट की सीटें रखी गई हैं इनके लिए सैंक्शन, तो इन्होंने 200 स्टूडेंट यानी 100% एक्स्ट्रा स्टूडेंट भर्ती किए हुए थे, वो सबसे फीसें ले रहे थे। और इनका एक रूल है कि सालाना जब एग्जामिनेशन होंगे तो इनमें से 100% में से 50% को फेल कर दिया जाता है, ताकि वो आगे हायर एजुकेशन के असूल के मुताबिक आगे मेडिकल की जो दाखिले हैं उनमें इसका दाखिला ना हो सके। अब मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने FIA से तहकीक की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, स्टूडेंट हर दफा ज्यादा भर्ती कर लिए जाते हैं, दाखिल कर लिए जाते हैं, फीसें ली जाती है, वो एंड पे आके जो अजाफी दाखिल किए होते हैं उतने स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। अब मुझे ये सारा सुन के बड़ा हैरानगी हुई, तो मैंने उन मेजर साहब से कहा कि आप डट कर इनका जो मुकाबला करें और मैं किसी FIA के अफसर को जो है ना इनकी सिफारिश नहीं करूंगा। और मैंने सिफारिश नहीं की तो फिर उन मेजर साहब ने हायर एजुकेशन में भी और यहाँ जो FIA में भी अपना केस फाइट किया। तो ये इस तरह करते हैं। तो इस दौरान मैंने उनको बताया, तो मेजर साहब को मैंने क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि इंतजामिया के एक बड़े अफसर ने मुझे कहा कि मालकान की यानी यूनिवर्सिटी के मालकान की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि FIA को जितने मर्जी पैसे देने पड़े, वकला को पूरी टीम भर्ती की हुई है, जितने मर्जी फीसें लग जाए वो हम लगा देंगे, 8 लाख 10 लाख 15 लाख जितने लग जाएंगे हम लगा देंगे, लेकिन स्टूडेंट के वालिदैन को 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट को कर दिया तो यहाँ तो हजारों स्टूडेंट है तो सबके वालिदैन आ जाएंगे। अब ये जब मैंने इनका नुक्ता नजर जाना तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ी ज्यादती है। तो लिहाजा फिर मैंने उन मेजर साहब से कहा कि अब आप अपनी बेटी का केस जो है ना पूरी भरपूर तरीके से करें, तो मैं जो है ना इनके यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सिफारिश नहीं लेकर आऊंगा। और कोई FIA से मैंने उसके बाद ना सिफारिश की और ना ही मैंने उस केस में पीछा किया। तो बात कहने का ये मतलब है कि ये जितनी यूनिवर्सिटी हैं इनके जो मालकान हैं इन्होंने इस तरह का सारा माहौल बनाया हुआ है। अब आप देखें कि मीडिया में जगह जगह पे आपको जितने मीडिया मालकान मिलते हैं, जहाँ तो इनकी यूनिवर्सिटी हैं या इनकी जो प्रॉपर्टी के रियल स्टेट के कारोबार है, तो उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो इन प्रोटेक्शन तो आप दें, हम कौन सा कहते हैं कि आप प्रोटेक्शन ना दें, लेकिन देखें ये एक गरीब माँ बाप का बच्चा। अब देखें उसी यूनिवर्सिटी में जहां इन्होंने तमाम स्टूडेंट से जो उनके वीडियो क्लिप है वो छीन के डिलीट कर दिए थे, अब उसी यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट ने जो है एहतजाज किया है और एहतजाज में उन्होंने एक ही नुकता उठाया कि ये जो बच्चा है
जिसका नाम अवैध सुल्तान है, इसको इंसाफ दिया जाए। लेकिन एक बच्चे ने अपनी जान ही दे दी, अब उसको क्या इंसाफ मिलेगा? अब उसके घर वालों को क्या इंसाफ मिलेगा? तो ये तो एक बहुत बड़ा जालमाना जो रवैया है, इसका मैं कहता हूं कि इसका खात्मा होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी के जो इस तरह के रूल्स हैं, इसके हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चे की एक सब्जेक्ट में हाजिरियां कम हो तो उसको पूरे सेमेस्टर से ही उड़ा दिया जाए। ये तो गरीब माँ बाप के, जिनके मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब होते हैं, उनको अंधेरे में डालना। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। और आपने इंडियन फिल्म देखी होगी 3 इडियट, उसमें भी इस सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से वाजे किया गया है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी मालकान और हुकूमतें वक्त और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान मिलकर इसका कोई हल निकालें तो आइंदा कोई अवैध सुल्तान इस तरह कूद कर अपनी जान नहीं देगा। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान इजाजत में बढ़कर दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।